बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। मीन, द एवरेज ऑफ गिवन डेटा इज़ आल्सो नोन एज मीन। आपको जो डेटा दिया गया उसकी एवरेज को मीन कहते हैं, यानी मीन जो और एवरेज एक ही चीज़ है। मीन किसके इक्वल सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यू, यानी जितनी वैल्यूज़ दी गई उन्हें ऐड करके हमने न्यूमरेटर में लिख लेना और जितनी उनकी तादाद है वैल्यूज़ को की वो डिनोमिनेटर में लिख लेना। मीडियन, द मिडल टर्म इन एनी सेट ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड मीडियन। तो मिडल टर्म जो होती है कोई भी आपके पास डेटा हो उसे हम मीडियन कहते हैं। और इफ़ इट इज़ अरेंज्ड इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर इस डेटा को हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हो। मीडियन इज इक्वल टू n+1 ओवर 2th टर्म, यानी मीडियन की जो मिडल टर्म होती है वो ये होती है। मोड, द मोस्ट अपीयर्ड वैल्यू इन एनी सेट ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड मोड। जो सबसे ज़्यादा आती है किसी डेटा में वैल्यू उसे हम मोड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर्ड इन एन इंफॉर्मेशन और डेटा। कि फ्रीक्वेंसी किसी इवेंट की क्या होती है कि कितनी बार वो इवेंट जो है वो हमारे डेटा के अंदर आया है। मीन किसके इक्वल है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यू। नंबर पूरा भी आप लिख सकते हैं, एन और लिख कर डॉट डाल दें उसका तो भी नंबर होता है, लेकिन डॉट नहीं डालेंगे तो उसका तो नो होगा। नंबर ऑफ वैल्यूज़, सम ऑफ वैल्यूज़ में इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे। 8, 9, 7, 14, 15, 10, 20। ये देखिए सारी हमने ऐड कर लिया। नीचे क्या लिखेंगे वो गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये टोटल कितनी है, 7 है, तो नीचे 7 लिख देंगे। ये नंबर ऑफ वैल्यू। अब इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 83 और नीचे 7 था। 83 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.86। 11.86 ये हमारा आंसर आ गया। करके मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज। ये फॉर्मूला आपने ज़बानी याद कर लेना, ओवर नंबर ऑफ वैल्यू। सम के लिए इनको ऐड करेंगे। फोर्टीन लिखेंगे, ये 14 है, उसके बाद 13 है। अब पूरा 14 kg 13 kg भी लिख सकते हैं और अलग भी इनको सिर्फ इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को भी लिख सकते हैं। प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25। लाइन लगाएंगे और गिनेंगे कितनी क्वांटिटी है, 1, 2, 3, 4, 5 नीचे लिख देंगे। अब ये ऊपर जो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटीज़ को हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास 77 आ जाता है और डिनोमिनेटर में 5 ही रहेगा। 77 को हम 5 से जब डिवाइड करेंगे हमारे पास 15.4 आ जाएगा। 15.4 आएगा
और ये देखें सबके साथ केजी था ना, तो इसके साथ भी केजी ही आएगा। अब ये थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें भी वही फार्मूला लिखेंगे। पहले मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज की जगह सम ऑफ क्वांटिटीज भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज। सम लिख देंगे ऊपर सारी क्वांटिटीज का, 13 + 14 + 37 + 24 + 20 + 16 + 19 और काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7 लिख देंगे। न्यूमरेटर में जितनी क्वांटिटीज हैं इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 143। 143 नीचे 7 आएगा, 143 को 7 से डिवाइड करेंगे 20.4 आ जाएगा। तो 20.4 जो है उसके साथ, ये सबके साथ मीटर है तो उसके साथ भी हम मीटर लिख देंगे। अब फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, मीन इज इक्वल टू sum of values over number of values, sum of over number of values। अब सम ले लेंगे न्यूमरेटर में सारी वैल्यूज़ का, 2.4 + 8.4 + 7.8 + 4.6 + 7.7 + 9.7 और काउंट करें कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 लिख देंगे। हम न्यूमरेटर वाली क्वांटिटीज को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 40.6 आ जाता है, 40.6 और डिनोमिनेटर में 6 आ जाता है। 40.6 को 6 से डिवाइड किया है, 6.8, 6.8 आंसर आ जाएगा। मीन सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। अब देख लें इनको, मैंने 134 किलोमीटर, 415 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 424 किलोमीटर, 342 किलोमीटर, 241 किलोमीटर। ज़रूरी नहीं ये कल आप 7 किलोमीटर लिखा, आपकी मर्जी होती 7 किलोमीटर लिख भी सकते हैं और किलोमीटर के बगैर भी ये नंबर्स आप ऐड कर दें और एंड पे जाके किलोमीटर लगा लें। और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी ये वैल्यूज़ हैं तो ये हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7 लिख देंगे। अब ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 1974 किलोमीटर ओवर 7। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 282 और किलोमीटर साथ आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। मीन किसके इक्वल, सम ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ वैल्यूज। अब ऊपर हम वैल्यूज लिखेंगे। अब ज़रूरी है नहीं है कि साथ डिग्री सी लिखें, आप इनसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी ऐड कर सकते हैं, साथ डिग्री सी लिख के भी ऐड कर सकते हैं। हम डिग्री सी नहीं लिख लेते हैं, चलें। 42.6 डिग्री सी, 34 डिग्री सी + 37 डिग्री सी + 41 डिग्री सी + 38.6 डिग्री सी + 42 डिग्री सी, 42.6 डिग्री सी + 40.3 डिग्री सी। कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7 लिख देंगे। अब इन सब को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 276.1
276.1 और 7 के डिग्री सी आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। 276.1 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 39.4 आएगा, 39.4 डिग्री से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। नदीम रीड अ स्टोरी बुक ऑफ 150 पेजेस। नदीम ने एक स्टोरी बुक पढ़ता है जिसके 150 पेजेस हैं। उसके बाद इन 6 डेज, और 6 डेज में वो पढ़ता है। व्हाट इज़ हिज पर डे रीडिंग ऑफ बुक पेजेस, कि हर रोज़ वो कितने पेजेस पढ़ता है। पर डे का मतलब कि हर रोज़ यानी एक दिन में, और रीडिंग ऑफ बुक पेजेस तो इस यानी कि उसके बुक के पेजेस। इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसका मीन लिखेंगे। मीन किसके इक्वल होता है? सम ऑफ वैल्यूज़, यानी सम जो भी चीज़ है उसको हमने उसका सम लिखना है। तो इस क्वेश्चन में किस चीज़ का सम है? पेजेस का, यानी टोटल पेजेस जो हैं। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल पेजेस है वो सम ऑफ वैल्यूज़ है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस लिख देंगे या टोटल पेजेस, टोटल पेजेस, यानी पेजेस को हमने ऐड कर दिया, टोटल पेजेस। और डिनोमिनेटर में क्या होता है? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या है? उसकी जगह हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ डेज़, यानी 6 डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़। तो टोटल पेजेस हमें कितने दिए गए थे? टोटल पेजेस थे 150, 150। और नंबर ऑफ़ डेज़ कितने थे? नंबर ऑफ़ डेज़ थे 6। तो आपकी मर्ज़ी होती है कि मीन लिखने से पहले आप लिखें टोटल पेजेस 150 हैं और नंबर ऑफ़ डेज 6 हैं, और उसके बाद ये मीन का फार्मूला लिखें। तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, वो इतना उसके बगैर भी क्वेश्चन ठीक और लिखना फिर भी ठीक है, थोड़ा टाइम आपको बच जाता है। इस तरह एक्स्ट्रा स्टेप ना लिखें। 150 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 25, 25, यानी ये 150 पेजेस ही थे, इधर पेजेस भी साथ लिख लेते हैं। 25 पेजेस, ये हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखें आप। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6, के एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट नहीं ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लिखा हुआ था। स्टूडेंट्स हैं ग्रेड 6 के, और उन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स के सब्जेक्ट्स में, आर गिवन बिलो, ये नीचे दिए गए हैं सारे स्टूडेंट्स के। फाइंड द मीन ऑफ ऑब्टेन मार्क्स, इनका मीन फाइंड आउट करना है। अब ये मार्क्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सम ऑफ वैल्यूज़, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के लिए क्या इनको गिन लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बल्कि 11, हाँ ये भी है 11, वो 11 नीचे लिख देंगे। मीन किसके इक्वल आएगा थर्ड क्वेश्चन में? सम ऑफ नंबर्स ओवर टोटल नंबर्स। एटी 84 80 70, उसके बाद है 71 90 55, 71 90 55, 55 के बाद है 45 78 33, 33, और 33 के बाद 39, 9।
अब इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नीचे लिख देंगे। अब ऊपर वाले जो मार्क्स हैं उनको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 730। 730 नीचे आ जाएगा 11। 730 को 11 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 66.4 आ जाता है। तो ये हमारे मार्क्स आ गए। अब 4 क्वेश्चन देखें। द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 29.01। 10 नंबर्स हैं, उनका मीन इतना है 29.01। 7 नंबर ऑफ देम आर 10, 15, 18, 34, 42, 26 एंड 32। यानी टोटल 10 नंबर में 7 नंबर ये हैं। द रिमेनिंग 3 नंबर्स आर, और बाकी जो नंबर्स हैं वो के हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। मीन जो है वो सम ऑफ नंबर्स ओवर टोटल नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स ओवर टोटल नंबर्स आ जाएगा। टोटल नंबर्स आपको उसने बता दिया 10 है, और मीन जो है, मीन कितना हमें दिया गया है, इसका मीन है 10 नंबर्स है और मीन है 29.01। मीन 29.01 है और 10 नंबर है। 10 में सिर्फ 7 नंबर हमें दिए गए हैं। वो 7 नंबर्स कौन कौन से हैं हमें दिए गए? 10, 15, 18, 10, 15, 18 और उसके बाद है 34, 45, 26, 34, 45, 26 और 32। बाकी जो 3 नंबर हैं उनके बारे में हमें क्वेश्चन में क्या उसने कहा था कि वो जो नंबर्स हैं वो हैं के, बाकी नंबर्स के हैं। रिमेनिंग 3 नंबर्स आर इक्वल टू के, यानी वो के इक्वल हैं। तो बाकी 3 नंबर 7 ये हैं, बाकी 3 नंबरों की जगह हम के लिख लेते हैं। 3 नंबर है ना के। अब टोटल ये 10 नंबर बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और टोटल नंबर 10 थे वो हम नीचे लिख देते हैं। अब 29.01 जो है ये इक्वेशन के इस तरफ है, बाकी चीज़ें इस तरफ हैं। इस 10 को उधर ले जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाले सारे नंबर इधर ही रहेंगे। ये क्या होंगे? 10 + 15 + 18 + 34 + 45 + 26 + 32। के 3 बार है ना, इसकी जगह हम क्या लिखें? 3 के। अब ये सारे नंबर्स हम ऐड करते हैं। देखें इनकी जगह, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 290.1। दो मल्टीप्लाई करके आ गया। और इन सब को हम जब ऐड करते हैं 10, 15, 18, 34, 45, 26 एंड 32 को, तो हमारे पास 180 आता है। और ये 3 के भी इसके साथ है। अब देखिए हमें के चाहिए, हम 3 के को इधर रहने देते हैं, 180 को उधर ले जाते हैं। 290.1 माइनस 180, इसको माइनस कर दें। अब देखें 290.1 में से 180 को माइनस किया तो 110.1 आ गया। 110.1 को यहाँ लिखेंगे, 3 के यहाँ लिखेंगे और के इधर ही रहेगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 110.1 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाए 36.7। 36.7 तो के किसके इक्वल आ गया? 36.7 के की वैल्यू आ गई, हमारा आंसर आ गया। अब 11.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.